नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के सुविख्यात कवियों में से एक है। इनका जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से प्राप्त की। बीए तथा एमए की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन और संपादन भी किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की। वहाँ से दिनमान के उपसंपादक रहे। उन्हें चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद वे बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक रहे। इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। सर्वेश्वर की प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कविता के अलावा सर्वेश्वर ने उपन्यास, नाटक और कहानियाँ लिखी हैं। उनकी लड़ाई नामक कहानी पर साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई है। साहित्यिक विशेषताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने समसामयिक विषयों पर साहित्य रचना की है। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य रहे। वहीं उनका संबंध फादर बुल्के से हुआ। वे फादर बुल्के के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनका वही प्रभाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक में व्यक्त हुआ है। भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी चित्रात्मक शैली के लिए विख्यात हैं। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं हैं। गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरता से व्यक्त हुआ है। वे शब्दों से रूप छवि उकेरने में कुशल। उनके अधिकांश सब चित्र गतिशील हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।